क्लास 10th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं ग्रामर का वह सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें से आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके यह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके बुक से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन यह जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ, इसी सीरीज में से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप समझिए कि मेरा जो है 10 मार्क्स प्लस 10 लिटरेचर से जो मेरा मार्क्स है वो कंप्लीट आने वाला है। मतलब 20 जो 20 मार्क्स है हमारा कहीं कटने वाला नहीं है। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं उनका जो उसका नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट्स। यह आपको बताना है कौन सा टेंस है। यह आपको बताना है कौन सा टेंस है। चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट। यहाँ पर देखिए विल लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है और इसके बाद प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वह परफेक्ट टेंस में है, परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। तो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग ऑल डे। बच्चे जो है वह पूरे दिन खेल रहे थे। यह बताना है कौन सा टेंस है। देखिए हैड बीन लगा हुआ है प्लस प्लेइंग लगा हुआ है, हैड बीन लगा हुआ है प्लस प्लेइंग लगा हुआ है। तो इसके यह जो हमारा हैड बीन प्लस मेन वर्ब में जो आईएनजी होता है उसका प्रयोग जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, सी इज सिंगिंग इन हर रूम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यह कौन सा टेंस है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह देखिए इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, जो वर्ब में आईएनजी का जो फॉर्म होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, शी हैज बीन लिविंग विथ हर कजन फॉर द लास्ट 2 ईयर। शी हैज बीन लिविंग विथ हर कजन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। इसमें बताना है आपको कौन सा टेंस है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर डी पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए हैज बीन और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो हैज बीन और हैव बीन जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, इसके साथ देखिए समय दिया हुआ है सिंस और फार, यहाँ पर फार का प्रयोग है। हम जानते हैं हैव बीन प्लस वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है और फार का जो प्रयोग होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, सुपर्णा हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 ईयर्स। यह बताना है आपको कौन सा टेंस है। सुपर्णा हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 ईयर, इसमें आपको बताना है यह कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पर भी समय दिया हुआ है फॉर और यहाँ पर हैड बीन टीचिंग, हैड बीन लगा हुआ है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो हैड बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस समय अगर दिया हो सिंस फॉर तो होता है क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का जो फॉर्म होता है वह होता है हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ही ले थिंकिंग। ही ले थिंकिंग यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यह हमारा देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है नहीं, क्योंकि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो इसमें इज एम आर का प्रयोग होता। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं है और सिंपल फ्यूचर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, शी हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर यस्टरडे। शी हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर यस्टरडे। यहाँ पर इसका हमें यह बताना है कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है हैड प्लस वी थ्री। तो हैड प्लस वी थ्री का जो प्रयोग होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया।
पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन है 39। बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। इसमें से कौन सा वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है? कंटिन्यूअस नहीं जा सकता है। इसमें तो वांट है, इसमें वांटिंग नहीं होता है। नो है तो इसका नोइंग नहीं होता है। होप है तो होपिंग नहीं होता। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव, मतलब इतने जितने वर्ब दिए हैं सभी का कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 40, he will not be परफॉर्म टुमारो। he will not be परफॉर्म टुमारो। देखिए अब इसमें आपको परफॉर्म का करेक्ट फॉर्म भरना है। तो हम जानते हैं विल प्लस बी, विल बी का जो प्रयोग होता है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस में किया जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो वर्ब आती है वह वर्ब जो है अपने साथ आईएनजी लेकर आती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी विल नॉट बी परफॉर्मिंग टुमारो। क्वेश्चन नंबर 41, अ वीक है स्पेंड आवर 1 आवर एट द स्टेशन। तो स्पेंड का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है स्पेंट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? स्पेंट। तो ये देखिए हैज लगा हुआ है, तो यह हैज लगा हुआ होता है, हैज के साथ जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगा स्पेंड, स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द थिंग वाइजली। अब इसमें आपको जो है वर्ब का करेक्ट फॉर्म को चूज करना है। यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो शुरुआत होता है वह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द थिंग वाइजली। जितने वस्तुएं हैं उनके जो है आप सब बुद्धिमत्ता के साथ उनका चुनाव कीजिए। इसमें आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है। तो चूज जो होता है यह फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको जो सेकेंड फॉर्म होता है चूज होता है, और थर्ड फॉर्म चूजन होता है। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमारा यह जो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको बताना है हे द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। उसने पिछले वर्ष गलत जॉब का चुनाव कर लिया था। गलत जॉब का क्या कर लेते? चुनाव कर लिया था। मैंने आपको बताया है यदि वाक्य के अंत में यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, तो वो बनता है सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। तो यहाँ पर हमें चूज का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो हो जाएगा क्या? चूज का जो सेकेंड फॉर्म होता है तो हो जाएगा चूज। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है गलत है, वो यहाँ पर हो जाएगा चूज, CHOSE। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ही चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपको बताना है यह जो वर्ब टेक लगा हुआ है इसका कौन सा फॉर्म यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। तो क्वेश्चन है यू मस्ट टेक द डॉग आउट। अब यहाँ पर आपको बताना है टेक का कौन सा फॉर्म सही है। टुक लगेगा, टेकिंग लगेगा, टेकिंग लगेगा, टेक लगेगा। तो हमें यह पता होना चाहिए जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उनके साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि उनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाए, यदि जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, यदि इनका जो प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इनके साथ जो आने वाला वर्ब है वह हमेशा क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है। ये हमारा वह सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो एक्टिव वॉइस है तो इसके साथ वर्ब जो आएगा क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ही शुड नॉट टेल अलाई। इसमें आपको टेल का करेक्ट फॉर्म भरना है कि यहाँ पर टेल का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। टेल भरा जाएगा, टोल्ड भरा जाएगा, टेलिंग भरा जाएगा, नन ऑफ दी एबव, इसमें से कुछ नहीं भरा जाएगा। तो देखिए शुड, यह जो शुड है हमारा क्या है? ये भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि मॉडल ऑक्सिलरी जो है हमारा किस में हो? एक्टिव वॉइस में हो, इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट टेल अ लाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 46, he lose he lose his book last his he lose his book yesterday in the school। मैंने बताया था आपको, यदि किसी वाक्य में yesterday दिया जाए, एगो दिया जाए और क्या दिया जाए, लास्ट दिया जाए, तो हमेशा बनता है पास्ट इंडिफिनिट में। यहाँ पर देखिए लास्ट में yesterday लिखा हुआ है, तो हमें लूज का जो सेकेंड फॉर्म है उसका प्रयोग करना है। तो हो जाएगा क्या, लास्ट, LOST। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आपको जो मरकरी बी द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, यहाँ जो बी है उसका आपको करेक्ट फॉर्म भरना है। देखिए जो बी होता है उसका अर्थ होता है, यदि आपको कह दिया जाए बी का करेक्ट फॉर्म भरिए, तो उसका अर्थ होता है इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर। बी का अर्थ होता है क्या, इज एम वाज वर। तो इसमें इसमें से कौन सा लगेगा, इज लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, आर लगेगा। तो पहले हम सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। यदि सेंटेंस जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमेशा प्रेजेंट में बनाया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मरकरी मरकरी इज द लार्जेस्ट, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो है वह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। मरकरी जो है वह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। तो यहाँ पर जो, अब यह जो मरकरी है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यह वास्तविक सत्य है कि जो मरकरी है वह सूर्य के सबसे पास के ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 48, ईशान अर्ली राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में, यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में, यदि किसी भी वाक्य के अंत में एवरी डे आ जाए, या कोई ऐसा क्रियाकलाप हो जो प्रतिदिन होने वाला हो, यदि किसी वाक्य के अंत में एवरी डे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, और वह जो है क्रियाकलाप, यदि कोई ऐसा क्रियाकलाप आ जाए जो प्रतिदिन होता है, तो उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईशान, ईशान हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी जो आएगा उसमें यस या यस लगा रहेगा। देखिए राइज तो नहीं होगा, रोज भी नहीं होगा, राइज्ड भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइजेज। ईशान राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, मीडिएशन हेल्प ऑल इन कंसंट्रेशन। जो मीडिएशन है, चिंतन है, वह ध्यान चिंतन में क्या करती है, हमारी मदद करती है। वह चिंतन में हमारे ध्यान केंद्रित होने में मदद करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्प्स, मीडिएशन हेल्प्स ऑल इन कंसंट्रेटिंग। ये हमारा क्या है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है वह हमेशा प्रेजेंट में बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हेल्प्स। क्वेश्चन नंबर 50, रीता वॉक्स और एट रूप एवरी डे इन द मॉर्निंग। रीता वॉक एट रूप एवरी डे इन द मॉर्निंग। यदि सेंटेंस में कोई देखिए यहाँ पर एवरी डे आ गया, तो यहाँ पर एवरी डे आ गया, मतलब यह नित्य, यह जो है प्रतिदिन क्रियाकलाप होने वाला है। जो यदि कोई क्रियाकलाप जो प्रतिदिन होता है उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो रीता देखिए हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हमारा जो वर्ब है वह सिंगुलर आएगा। तो क्या हो जाएगा, रीता वॉक्स एट रूप एवरी डे इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, ही हैज लाई नाउ। ही हैज लाई नाउ। नाउ का जो प्रयोग होता है वह हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है, चाहे सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सी हैज लाइड नाउ। सी हैज लाइड, LIED, सी हैज लाइड नाउ। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, यू शुड नॉट टेल अ लाई। ये तो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं इसको, यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यू शुड नॉट टेल अ लाई। क्वेश्चन नंबर 53, ही लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट। तो क्या हो जाएगा, अर्ली, ही लाई ऑन बेड अर्ली एट नाइट। तो ये देखिए नित्य, ये जो हमारा नियमित होने वाला कार्य है, इससे बताया जाता है कि वह जो बेड, वह रात रात में शीघ्र ही बेड पर चला जाता है, मतलब सोने के लिए चला जाता है। तो यह जो हमारा क्या प्रतिदिन की क्रियाकलाप है, इसके हैबिट के बारे में बताया जाता है, हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। तो यदि
यदि हमें हैबिट के बारे में किसी के बारे में बताया जाए, किसी के हैबिट के बारे में हमें बताया जाए तो वो होता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही लाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, हे द क्लोथ्स आर हैंग इन द बालकनी। हैंग मीन्स देखिए क्या होता है, हैंग मीन्स होता है किसी खूंटी पर लटका देना, और हैंग मीन्स होता है फांसी देना। यदि हैंग, हैंग जो है, हैंग का दोनों दो अर्थ होता है। हैंग मीन्स होता है किसी को कोई चीज़ को खूंटी पे लटका देना, और हैंग मीन्स होता है किसी को फांसी पे चढ़ा देना। अगर हैंग का मतलब किसी चीज़ को खूंटी पे लटका देना है तो उसका जो सेकेंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है वो होता है हंग। HUNG वो होता है सेकेंड फॉर्म, और HUNG यही होता है क्या, थर्ड फॉर्म। हैंग, हंग, हंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उस द क्लोथ्स आर हंग इन द बालकनी, जो कपड़े हैं उसे बालकनी में लटका दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हंग मीन्स क्या होता है, लटकाना। HUNG ये हमारा क्या है, हंग मीन्स लटकाना, और इसका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस वाज हैंग टू डेथ। जो खुशीराम बोस है उन्हें फांसी दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हैंग हो गया फांसी देना, और जब हैंग मीन्स होता है फांसी देना तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वो होता है हैंग्ड, हैंग्ड। HANGED, HANGED। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यदि हैंग मीन्स होता है लटकाना, तो हैंग मीन्स दो होता है, लटकाना भी होता है, फांसी देना भी होता है। यदि हम उसका अर्थ लटकाने के अर्थ में ले रहे हैं तो उसका फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट, और उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा HUNG। अगर हम उसके फांसी के अर्थ पे ले रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म है उसका सेकेंड फॉर्म जो है HANGED, और सेकेंड थर्ड फॉर्म जो क्या हो जाएगा, HANGED। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से कभी भी कुछ न छिपाओ। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो शुरुआत होता है वह हमेशा किससे होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। हाइड का जो सेकेंड फॉर्म है हिड होता है, हिडेड कुछ होता नहीं है। और हाइड्स जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्योंकि यह जो मेन वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से कभी भी कुछ न छिपाओ। क्वेश्चन नंबर 57, ही हैज स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम। ही हैज स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम। इसमें आपको स्प्रेड जो लिखा हुआ है, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, इसका आपको करेक्ट रूप यहाँ का प्रयोग करना है। इसका कौन सा फॉर्म लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्प्रेड जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता क्या है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका जो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है तीनों एक ही होता है। जिस प्रकार से कट 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 होता है इसी प्रकार से स्प्रेड 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 होता है। इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज स्प्रेड द परफ्यूम इन द रूम। क्वेश्चन नंबर 58, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्प्रेड। यह जो स्प्रेड लिखा हुआ है इसका आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है। यदि आपसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म को बताना है। तो हम जानते हैं जो स्प्रेड है इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब लिखा हुआ है, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ साइन। साइन का जो है पास्ट टेंस बताना है। पास्ट टेंस मतलब आपको साइन का सेकेंड फॉर्म बताना है। जहाँ भी आपसे कह दिया जाए कि उसका किसी भी वर्ब का पास्ट टेंस बताइए तो आपको सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर साइन का जो सेकेंड फॉर्म होता है सोन, SHONE। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ साइन। अब साइन का जो है पास्ट पार्टिसिपल बताना है, मतलब थर्ड फॉर्म बताना है। यदि पास्ट टेंस कहे तो सेकेंड फॉर्म, यदि आपसे पास्ट पार्टिसिपल कहे तो उसका थर्ड फॉर्म। तो साइन का जो सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, वह साइन का जो थर्ड फॉर्म होता है वह सोन होता है। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेक इज। यह जो वर्ब शेक लिखा हुआ है इसका आपको पास्ट टेंस बताना है, मतलब इसका सेकेंड फॉर्म बताना है।
तो क्या हो जाएगा, इसका जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सूख हो जाएगा, SHOOKE। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ शेक इज। अब वर्ब, ये जो शेक लिखा हुआ है इसे आप, इसका जो है आपको क्या बताना है, थर्ड फॉर्म बताना है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, शेक, सूक और सेकेंड। सेकेंड जो होता है इसका थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर। तो हैव टू और हैज टू के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जहां पर भी टू लगा हो उसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव टू सीक द की फ्रॉम हर। क्वेश्चन नंबर 64, शी वाज डांस एट दैट नाइट। शी वाज डांस एट दैट नाइट, वह जो उस रात को डांस कर रही थी। देखिए वाज लिखा हुआ है, इसके साथ जो वर्ब आने वाला वर्ब है वो आईएनजी के रूप में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या हो जाएगा, सी वाज डांसिंग एट दैट नाइट। क्वेश्चन नंबर 65, दे श्रीनगर फॉर 5, दे लिव इन श्रीनगर फॉर 5 years। वह जो है 5 वर्षों से श्रीनगर में रह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वह जो 5 वर्षों से श्रीनगर में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिंस फार का प्रयोग होता है वह पास्ट, वह परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, दे दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 years। अगला क्वेश्चन है, एट दैट मोमेंट द चाइल्ड इन द गार्डन। इस क्षण जो बच्चा है वह गार्डन में खेल रहा होगा। एट दैट मोमेंट जो होता है वह प्रेजेंट के बारे में बताता है। एट दैट मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, इस क्षण जो है बच्चा बगीचे में खेल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। देखिए इसमें दो क्लास का प्रयोग है। एक क्लास का प्रयोग कामा इन्वर्टेड कामा के पहले किया गया है और एक क्लास जो है कामा इन्वर्टेड कामा के बाद है। यह जो हमारा है कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमें हमेशा आपको एक हमेशा याद रखना है, यदि आपको कंडीशनल सेंटेंस दे दिया जाए तो जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद वाला हमारा क्लास है, यदि वह फ्यूचर इंडिफिनिट है तो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया जाता है। तो यह देखिए जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हमारा क्या है, यू विल सिक्योर, ये क्या है, यह हमारा जो सेंटेंस है, यह जो हमारा वाक्य है हमारा क्या है, वाक्य है यह प्रेजेंट, यह सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट में है। तो इससे पहले वाला जो होगा वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो इफ यू स्टडी इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी पास द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। देखिए यहाँ पर एवरी डे आ गया। मैंने बताया जहाँ भी इस वाक्य के अंत में एवरी डे आ गया तो वह हमें नित्य क्रियाकलाप के बारे में बताता है, मतलब एक ऐसा क्रियाकलाप जो प्रतिदिन होता हो। तो यह जो सेंटेंस है यह किस में बनेगा, यह बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, सी पासेस द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नंबर है, सिंस मॉर्निंग ही रीड सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस फार लगा हुआ है, जो सिंस फार का प्रयोग होता है, सिंस फार प्लस टाइम, उसका जो प्रयोग होता है वह उसका प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पर मॉर्निंग लगा हुआ है तो यह प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आज ही सुबह की बात हो रही, सुबह की बात हो रही है तो ये इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वह जो है मेरा सुबह से इंतजार कर रही है, सेम क्वेश्चन है। तो इससे भी मॉर्निंग, ये जो टाइम है मॉर्निंग से दिया हुआ है, मतलब यह प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे क्या, ही
हैज़ बीन वेटिंग, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको देखकर हैड बीन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग दिया हुआ है। यहाँ पर मॉर्निंग दिया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट क्या समय डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना है क्या, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, द सन शाइन बाय डे, जो सूर्य है वह दिन में चमकता है। यह भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और कोई बात जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, द सन शाइन्स बाय डे, जो सूर्य है वह दिन में चमकता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, द बेल रिंग जस्ट नाउ, घंटी जो है अभी अभी बजी है। जस्ट नाउ का जो प्रयोग होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जस्ट नाउ का प्रयोग जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर हैज के साथ, यहाँ पर जो वर्ब आएगी, रिंग का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके साथ साइक्रिया हैज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यदि आपको जस्ट नाउ कहीं लास्ट में लिखा हुआ है, तो जस्ट नाउ का जो प्रयोग होता है वह होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्वेश्चन नंबर है 73, वाई लेट एवरी डे। देखिए यहाँ पर भी एवरी डे आ गया है। जहाँ पर एवरी डे आ जाए लास्ट में, वो हमेशा आपको बना देना है किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू कम लेट एवरी डे, वाई डू यू कम एवरी डे, वाई डू यू कम लेट एवरी डे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, वेन ही मीट यू यू विल लव हर, जब वह आपसे मिलेगा तो आप उससे प्रेम करेंगे, आप उससे स्नेह करेंगे। यह कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया, यदि आपको कंडीशनल सेंटेंस दिया जाए, यदि दूसरा वाला क्लास जो है, या यदि दूसरा वाला क्लास जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में रहे, तो उसके पहले वाला जो क्लास आता है वो हमेशा किस में होता है, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो क्लास है, ही विल लव यू, ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट में है। तो इसके बाद पहले वाला जो क्लास होगा वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा क्या, वेन ही मीट्स, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ लगेगा मीट्स। वेन ही मीट्स यू, वेन ही मीट्स यू ही विल लव यू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 8 नॉट रेन नाउ, अब जो है बारिश नहीं हो रही है। जस्ट नाउ का जो प्रयोग है वह प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, और नाउ का जो प्रयोग है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या आ जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, आई नॉट एट गिव अप होप, मैंने अभी तक अपना जो होप है, उम्मीदें नहीं खोया है। तो यह जो है इसका जो प्रयोग है हम करेंगे, इसका जो मैंने इस देखिए इसका सेंस निकल रहा है कि मैंने अभी तक अपना उम्मीद नहीं छोड़ा है, या मैंने अभी तक अपना उम्मीद नहीं खोया है। तो यह जो सेंस आ रहा है, इसका जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट एट गिवेन अप होप, आई हैव नॉट एट गिवन अप होप। या ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, द अर्थ मूव अराउंड द सन, यह भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब कोई ऐसी बात हो जो वास्तविक सत्य होती है उसे हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द सन, क्वेश्चन नंबर 78, द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूर्य होता है वह पूरब में उदय होता है, और जो सूर्य है वह पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम जानते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट इन द वेस्ट, और जो सूर्य है वह पूरब में उदय होता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा सन जो है सिंगुलर है, इसके लिए हम लगाएंगे क्या, यस या ईएस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 79,
ही सफर फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका हम प्रयोग करेंगे। यह जो सेंटेंस है सिंस फार का प्रयोग किया गया है, और इसका सिंस फार का जो प्रयोग किया गया है, यह जो है सिंस फार का इसमें प्रयोग किया गया है। हमें इसमें बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट, यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, क्योंकि इसका ऑप्शन देखिए ही सफर्स तो हो नहीं सकता, इज सफरिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है सिंस फार। हैव तो लग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। हम ऑप्शन से भी मैच कर लेंगे कि हमारा इस कौन से टेंस में क्या क्या कौन सा सहायक क्रिया कौन सा मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए अगर हम हैव लिखेंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। अगर हम सफ़र लिख रहे हैं तो यहाँ पर सिंस फार का सिंस फार दिया हुआ है, सिंस फार का जो प्रयोग है प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया नहीं जाता है। यहाँ पर इज सफरिंग दिया हुआ है तो यह कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कंटिन्यूअस में जो है इज एम आर का प्रयोग सिंस फार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ही राइट टू मी एवरी मंथ। वह जो है प्रति मंथ हर माह में मुझे पत्र लिखता है। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जो उसकी हैबिट है, तब उसकी आदत के बारे में बताया जा रहा है। यह नित्य क्रिया है, मतलब एक ऐसी क्रिया है जो हमेशा चलती है। तो यह जो है मतलब जो ऐसी क्रिया हो जो वास्तविक सत्य हो या किसी की आदत के बारे में बताया जाए, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, वेयर वेयर ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। वह शाम को खेलने के लिए कहाँ जाता है, उसके आदत के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी बताया यदि आपके आदत के बारे में पूछा जाए, हैबिट के बारे में पूछा जाए, तो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वेयर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हैज गान तो होगा नहीं, डज के साथ डूइंग गोइंग लगता नहीं, डिड के साथ गो। तो ऑप्शन नंबर इसका हमें जो है इसके प्रतिदिन की क्रियाकलाप के बारे में हमें बताना है। तो प्रतिदिन के जब क्रियाकलाप के बारे में हम बताते हैं तो उसका हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस सर्वेंट वर्क विथ अस फॉर 10 ईयर्स। यह जो सर्वेंट है, दिस सर्वेंट वर्क विथ अस फॉर 10 ईयर्स, यह जो नौकर है हमारे साथ 10 वर्षों से कार्य कर रहा है। 10 वर्षों से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख ऑप्शन से पहले इसको मिला लेते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे सही होता है। देखिए सिंस फार का दिया है, समय दिया हुआ है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो वर्क्स तो लगेगा नहीं, इज वर्किंग भी नहीं हो सकता, डज वर्क भी नहीं हो सकता। कहीं हमारा ऑप्शन बच्चा क्या, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ही दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, हाउ यू गेट विथ योर स्टडीज। मतलब तुम अपने पढ़ाई के साथ कैसे चल रहे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हो जाएगा क्या, हाउ डू यू गेट विथ योर स्टडीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ही बाई अ कार 1 मंथ एगो। अब इसमें आपको जो बाई लिखा हुआ है इससे आपको करेक्ट भरना है कि इसमें कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, पिछले पिछले क्वेश्चन में बताया है, यदि कोई किसी भी सेंटेंस के अंत में यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, और भी यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट हो जाए, तो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या इसमें हम प्रयोग करेंगे, ही बॉट अ कार 1 मंथ एगो, ही बॉट अ कार 1 मंथ एगो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको हमेशा याद रखना है किसी भी वाक्य के अंत में यदि क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए और लास्ट आ जाए, तो हमें किसका प्रयोग करना है, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ही बॉट अ कार 1 मंथ एगो।
अगला क्वेश्चन है सी लिव फॉर जम्बो यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पर यस्टरडे आ गया। मैंने अभी आपको 3 वर्ड बताए हैं, एगो, यस्टरडे और लास्ट। यहाँ पर वाक्य के अंत में यस्टरडे आ गया, तो इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म करेंगे। तो लिव का जो सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट, तो सी लेफ्ट फॉर जम्मू यस्टरडे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन इसको सही कर लेते हैं। तो फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग है, तो यह कोई कंटिन्यूअस हो सकता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिंस फॉर का प्रयोग किया गया है। तो टीचेस का हम प्रयोग नहीं कर सकते, टाट का भी प्रयोग नहीं हो सकता, इज टीचिंग या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका भी प्रयोग नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, आई राइट टू हर लास्ट वीक। देखिए यहाँ पर आ गया लास्ट वीक। मैंने आपको 3 वर्ड याद करवा दिए हैं, यस्टरडे लास्ट एगो। यदि अगर आ जाए किसी वाक्य के अंत में, तो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई रोट टू हर लास्ट वीक, आई रोट टू हर लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या है इस क्वेश्चन नंबर 88, ही बी इन द इंग्लिश इन द बिगिनिंग। वह शुरुआत में अंग्रेजी में कमजोर थी। इसमें जो है बी का आपका करेक्ट फॉर्म भरना है। तो हो जाएगा क्या कि शुरुआत में, शुरू में, आरंभ में वह क्या थी, इंग्लिश में कमजोर थी। तो हो जाएगा क्या, सी वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग। एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, सी वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है पीपुल वोट देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन। जो हाल का इलेक्शन हुआ है, वहां पर लोगों ने अपना मत दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पीपुल हैव वोटेड देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई राइट अ लेटर वेन सी नॉक एट द डोर। तो देखिए जब वह डर, इसमें दो वेन से 2 कार्य को जोड़ा जाता है। आई राइट अ लेटर वेन सी नॉक्ड एट द डोर। जब वह दरवाजे को खटखटा रही थी, जब उसने दरवाजे को खटखटाया, तो मैं उस समय क्या कर रहा था, पत्र लिख रहा था। जब उसने दरवाजे को खटखटाया, तो मैं उस समय पत्र लिख रहा था। तो हो जाएगा क्या, आई वॉज राइटिंग अ लेटर वेन सी नॉक्ड एट द डोर। मैं उस समय पत्र लिख रहा था जब वह दरवाजा खटखटाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वॉज राइटिंग। वी वी बाथ इन द रिवर वेन इट वॉज रेनिंग। जब बारिश हो रही थी, तो हम लोग जो है नदी में स्नान किए। तो हो जाएगा क्या, वी वर बाथिंग, हम लोग नदी में नहा रहे थे। वेन इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही थी तो हम नदी में क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉच टेलीविजन वेन आई केम इन। जब मैं अंदर आया, तो वह जो है टेलीविजन देख रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं अंदर आया तो वह टेलीविजन देख रहा था। तो ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन वेन आई केम इन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेन ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन वेन आई केम इन। जब मैं अंदर आया, तो वह जो है टेलीविजन देख रहा था। अगला क्वेश्चन है ही अराइव बिफोर आई केम। वह मेरे आने से पहले पहुंच चुका था। तो देखिए जहाँ पर बिफोर लग जाता है, और यहाँ इससे 2 क्लास अगर जुड़ते हैं, तो अगर इसमें से एक क्लास जो पास्ट में है, तो दूसरा वाला भी पास्ट में प्रयोग किया जाएगा। तो बिफोर के हम पढ़ें क्या, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये क्या हो जाएगा, बिफोर के पहले वाला जो हमारा टेंस होता है, वह पास्ट परफेक्ट होता है, और उसके बाद वाला जो होता है पास्ट इंडिफिनिट होता है। बिफोर के पहले का जो वाक्य होता है, वह पास्ट परफेक्ट होता है, और बिफोर के बाद वाला जो हमारा वाक्य होता है, वह पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो क्या बनेगा,
ही हैड अराइव्ड बिफोर आई केम, ही हैड अराइव्ड बिफोर आई केम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, ही अराइव हियर ओनली लास्ट नाइट। तो देखिए यहाँ पर आ गया लास्ट, लास्ट स्टडी योगो, जहाँ पर भी आपको दिखाई दे आपको प्रयोग करना है किसका, पास्ट इंडिफिनिट का। तो क्या हो जाएगा, ही अराइव्ड, ही अराइव्ड हियर ओनली लास्ट नाइट। ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 95, इफ यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ट, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। देखिए यदि इसमें कंडीशन दिया है कि आप ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तो यहाँ पर देखिए वुड के साथ, वुड के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो इधर भी आपको साथ क्या करना है, आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इफ यू, इफ यू हैड वर्क हार्ड, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। यदि तुम कड़ी मेहनत किए होते तुम पास हो जाते। यह पास्ट की घटना बता रही है, इसलिए हमें जो है इधर परफेक्ट है तो इधर भी हमें परफेक्ट का प्रयोग करना है। दोनों का जो कंडीशन है वो पास्ट की है, तो हैव का प्रयोग हम कर नहीं सकते क्योंकि प्रेजेंट बताता है। तो ए और सी ऑप्शन गलत हो गया। और वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड है तो इधर हो जाएगा इंडिफिनिट, तो आपको इंडिफिनिट का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि दूसरा वाला क्लास जो है वुड है पास्ट, ये हमारा परफेक्ट में है, तो इसके पहले वाला जो भी क्लास होगा वो अभी परफेक्ट में होगा। तो हो जाएगा क्या, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन आई रीच हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही स्लेप्ट, वह सो चुका था। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन ही लेफ्ट हिज दिस मॉर्निंग, व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन शाइन। तो क्या हो जाएगा, व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन वाज शाइनिंग। व्हेन से अधिकतर जो होता है वह कॉन्टिन्यूअस जोड़ा जाता है, व्हेन के बाद जो दूसरा क्लॉज आता है वह हमेशा कॉन्टिन्यूअस में ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा व्हेन, व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग द सन वाज शाइनिंग, द सन वाज क्या हो जाएगा, शाइनिंग। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मधु नॉट अटेंडेंट द ऑफिस स्टडी, देखिए यहाँ पर स्टडी आ गया तो आँख मूंद के आपको कर देना है क्या, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, यदि वाक्य के अंत में क्या आ जाए, स्टडी आ जाए, यगु आ जाए, लास्ट आ जाए, तो हमेशा आपको पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। इसमें क्या हो जाएगा, मधु डिड नॉट अटेंड द ऑफिस स्टडी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, आई राइट टू हिम स्टडी, ये भी देखिए स्टडी आ गया तो इसमें हमको क्या करना है, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, आई रोट टू हिम स्टडी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, आई डोंट थिंक वी मीट अगेन, कि वी विल मीट अगेन, हम नहीं सोचते हैं कि हम फिर दोबारा मिलेंगे, हम नहीं सोच सकते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। यह जो फ्यूचर का सेंस दे रहा है इसलिए हम इसमें प्रयोग करेंगे आई डोंट थिंक वी विल मीट अगेन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ही बी देयर, ही बी हियर अर्ली नेक्स्ट मंथ, ये देखिए फ्यूचर के बारे में बता रहा है, नेक्स्ट मंथ अगले महीने में। ही विल बी देयर, ही विल बी हियर अर्ली इन द नेक्स्ट मंथ, ही विल बी हियर अर्ली इन द नेक्स्ट मंथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, इफ यू स्टडी हार्ड यू गेट अ फर्स्ट क्लास। देखिए यदि दूसरा वाला, यदि इफ के साथ जो क्लास आ रहा है वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ रहा है तो दूसरा वाला फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। दूसरा वाला यदि फ्यूचर इंडिफिनिट में, इधर प्रेजेंट इंडिफिनिट। यदि इफ वाला जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इधर फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। देखिए क्या होगा, इधर इफ के साथ जो क्लास है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है
इसके बाद वाला जो क्लास है यू से जो शुरू होगा वह किससे शुरू होगा, वह फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू गेट अ फर्स्ट क्लास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास। यदि इफ़ के साथ जो क्लास लगा हुआ है, इफ़ के साथ वाला जो क्लास है यदि वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो बाद वाला जो क्लास आता है वह फ्यूचर इंडिफिनिट में आता है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू यू विल गेट अ फर्स्ट क्लास। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ही लिव्स फॉर श्रीनगर, ही लिव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट मंथ। वह जो है अगले महीने श्रीनगर के लिए श्रीनगर जाएगा। वह जो है अगले अगले सप्ताह में अगले सप्ताह श्रीनगर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, फ्यूचर इंडिफिनिट कि अगले मंथ में जो है वह जो अगले मंथ अगले वीक अगले अगले सप्ताह वह जो है श्रीनगर जाएगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ही विल लीव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट का जो प्रयोग होता है वह फ्यूचर बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल लीव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104, द चाइल्ड अरेंज हिज बुक इन द बैग। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड विल बी अरेंजिंग हिज बुक इन द बैग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पियोन रिंग द बेल बाय 10 o'clock। जो चपरासी है वह 10 बजे तक घंटी लगा चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, द पियोन विल हैव रंग द बेल बाय 10 o'clock। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तीन घंटे तक बारिश होती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंस फार का प्रयोग किया गया है। तो सेल रेनिंग तो हो नहीं सकता, विल रेनिंग हो नहीं सकता, इट के साथ सेल का प्रयोग नहीं होता। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 3 hours। हम ऑप्शन के साथ सही करेंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारा जो है ऑप्शन के साथ भी सही हो सकता है। देखिए सिंस यहाँ पर फार लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 106 में फार का प्रयोग किया गया है और इसमें फार का प्रयोग हम जानते हैं वह परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया, दूसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया और तीसरा ऑप्शन इट के साथ सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इट के साथ विल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, टीना सांग सिंस मॉर्निंग। जो टीना है वह सुबह से क्या गाना गा रही होगी। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंस पार का प्रयोग किया गया है तो आपको जो है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो विल सिंगिंग तो हो नहीं सकता, विल सिंगिंग नहीं हो सकता, विल हैव बीन सिंगिंग और शैल हैव बीन सिंगिंग। तो यहाँ पर टीना हमारा सिंगुलर है। हम जानते हैं आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग किया जाता है और जितने वर्ब होते हैं उनके साथ क्या विल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, टीना विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108, द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। तो द यंग बॉय रैन अवे, कैसा लड़का भाग गया, युवा लड़का भाग गया। आपको एडजेक्टिव यदि फाइंड आउट करना है तो आप वर्ब जो है यदि कैसा का प्रश्न करते हैं, कैसा लगाकर प्रश्न करते हैं तो आपको एडजेक्टिव मिलता है। तो देखिए इस प्रश्न में हम कैसा लगाकर प्रश्न कर रहे हैं, द बॉय रैन अवे, द यंग बॉय रैन अवे, कैसा लड़का भाग गया, युवा लड़का भाग गया। तो इसमें हमारा युवा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, रामू वाज वेरी लेबोरियस। इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है। इसमें कौन सा वर्ब है, इसमें जो वर्ब है वाज है। आपको लगेगा लेबोरियस है लेकिन इसमें वाज है। रामू वाज वेरी लेबोरियस, इसमें इज एम आर का प्रयोग है तो वाज जो है हमारा क्या वर्ब है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रामू वाज वेरी लेबोरियस, इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना था, क्या हो जाएगा, वाज। क्वेश्चन नंबर 110,
द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, यह जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है इसका नाउन बताना है। स्ट्रेंथ ऑलरेडी नाउन है, जिस भी वर्ड के अंत में यदि टीएच लगा हुआ नाउन ही होता है। तो यह नाउन फॉर्म आपसे पूछा गया है जो कि ऑलरेडी नाउन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111, ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट, वह अपना रिजल्ट जानने के लिए क्या है, उत्सुक है। तो ईगर के साथ टू का प्रयोग होता है, हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ईगर के साथ जो प्रयोग होता है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 112, सीता हैज गॉन टू स्कूल, इसमें आपको बताना है यह कौन सा टेंस है। इसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। सीता हैज गॉन टू स्कूल को आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में जो होता है विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सीता, पहला ऑप्शन है सीता विल गो, यहाँ विल है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, ये गलत हो गया। हैड का जो है पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, विल बी गोइंग, यह ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, या ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 113, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट में हम जानते हैं हैड प्लस बी थ्री का प्रयोग किया जाता है, हैड प्लस बी थ्री। तो ऑप्शन नंबर ए द बॉय हैव बीन, ये गलत हो गया क्योंकि हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया जाता है। द बॉयज प्ले, ये ऑप्शन ही गलत है, यह भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी द बॉयज हैव प्लेड, हैज हैव का प्रयोग तो प्रेजेंट में किया जाता है, आपको बताना है पास्ट परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 114, इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, इसमें आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, उस लड़के ने कैसे व्यक्ति की मदद की, तो अंधे व्यक्ति की मदद की। यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा वह ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। हम प्रश्न करेंगे कि उसने कैसे व्यक्ति की मदद की, तो हो जाएगा ब्लाइंड, अंधे व्यक्ति की मदद की। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 115, माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है कि माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, इसमें वर्ब है इज, आपको लगेगा वर्किंग, वर्किंग क्या है, वर्किंग जो है हमारा आपको लगेगा कि वर्ब है, लेकिन वर्किंग जो है क्या है, पार्टिसिपल है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि इस मैन की विशेषता बता रहा है। जो पार्टिसिपल होता है वह वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो वर्किंग जो हमारा पार्टिसिपल है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इज। माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन में जो हमारा वर्ब है इज हो जाएगा, न कि वर्किंग। इसमें आपको अच्छे से इस प्रश्न को केयरफुली पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 115 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 116, द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड जो वर्ब है उसका आपको नाउन बताना है। तो सक्सीड का जो नाउन हो जाएगा सक्सेस, सक्सेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यह जो सक्सीड है यह वर्ब है और इसका आपको नाउन बताना है। तो नाउन क्या हो जाएगा, सक्सेस, सक्सेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो सक्सीड वर्ब है इसका आपको नाउन बताना है, तो सक्सीड का जो नाउन होता है वह होता है सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 117, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट हैज बीन रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग मॉर्निंग, यह निश्चित समय दिया हुआ है, तो इट हैज बीन रैनिंग सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 118, वी वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स चेंज इन टू प्रजेंट परफेक्ट टेंस, इसे जो है आपको प्रजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। हम जानते हैं कि प्रजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस बी थ्री का प्रयोग किया जाता है। हैज़ हैव सहायक क्रिया हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए हैज़ बीन गोइंग, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। वाज, दूसरे ऑप्शन नंबर बी में वाज दिया है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी गोस, ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी
ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119, सी लिव्स इन मुंबई फॉर 10 years। आइडेंटिफाई वर्ब, इसमें आपको वर्ब बताने की कौन सा वर्ब है। सी लिव्स इन मुंबई फॉर 10 years, वह 10 वर्षों से, सॉरी, फॉर हर स्टडीज। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें आपको वर्ब बताना है। तो यहाँ पर आपको लगेगा स्टडीज क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब स्टडीज वर्ब नहीं है, हमारा नाउन है। इसमें जो वर्ब है क्या है, लिव्स। सी लिव्स, वह रहती है मुंबई में अपने अध्ययन के लिए। तो यहाँ पर लिव्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आपको लगेगा कि स्टडी हमारा क्या है, वर्ब है, स्टडीज हमारा वर्ब है, लेकिन स्टडीज हमारा वर्ब नहीं है। वर्ब जो है हमारा क्या है, वर्ब जो है हमारा लिव्स है। क्वेश्चन नंबर 120, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। क्लासीफाई जो लिखा हुआ है इसको आपको नाउन नाउन बताना है। तो क्लासीफाई का जो नाउन फॉर्म होगा होगा क्लासिफिकेशन, TION। जिस भी वर्ड के लास्ट में यदि TION लगा हुआ है तो वह नाउन होता है। तो क्या हो जाएगा, क्लासीफाई का नाउन क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121, सीता इज टेकिंग रेस्ट अ टाल ट्री। तो जो सीता है एक लंबे वृक्ष के नीचे क्या कर रही है, आराम कर रही है। तो क्या पेड़ के नीचे जब होते हैं तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। इन लगा देंगे तो इसके नीचे चले जाएंगे, तो हमें पेड़ के नीचे नहीं जाना है, पेड़ के ऊपर ही रहना है। तो क्या हो जाएगा, सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टाल ट्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि जो राजेश है, राजेश इन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। तो राजेश कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट बॉय है। कैसा बॉय है, इंटेलिजेंट बॉय है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अगला है, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। तो कैसी गर्ल ने इस समस्या को हल किया, तो इंटेलिजेंट गर्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चाहे इधर दिया हो चाहे इधर दिया हो, आपको कंफर्म कर लेना कैसे का प्रश्न लगाकर कि एडजेक्टिव है कहाँ। अगला क्वेश्चन है, दे फाट फॉर देयर नेशन। आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आपको वर्ब बताना है। दे फाट फॉर देयर नेशन, इसमें कौन सा वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए फाट, फाट जो फाइट है उसका सेकेंड फॉर्म होता है फाट, FOUGST, फाट। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, फाट। ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 125, क्वेश्चन नंबर 125, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। यह जो ग्लोरी लिखा हुआ है इसको आपका एडजेक्टिव बताना है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोरी। ग्लोरी का क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ग्लोरियस। ग्लोरियस क्या हो जाएगा, ग्लोरियस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 को आपको पढ़ लेना अच्छे से कि ग्लोरी का जो है एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो हो जाएगा ग्लोरियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज टाइम योर वॉच। तो मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया है, आप तुरंत इसको बता देंगे कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए कौन सा है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, विल के साथ इसमें है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। ए सेकेंड फॉर्म लगा, ही रोट सेकेंड फॉर्म में गलत हो गया, ही विल राइट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हैज लगा हुआ है, गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। अयोध्या में एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें आपको बताना है एडजेक्टिव। तो कैसे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, सुंदर, ब्यूटीफुल मंदिर का। तो इसमें जो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, द स्काई ग्रीव डार्क। इसमें आपको वर्ब बताना है। तो द स्काई ग्रीव डार्क में जो वर्ब है वह आ जाएगा क्या, ग्रो। ग्रो जो होता है हमारा वर्ब है, ग्रो मीन्स होता है उगाना, तो इसका उगना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ग्रीव। ग्रो का सेकेंड फॉर्म होता है ग्रीव। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
फिल इन द क्वेश्चन नंबर 130, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यह जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन का चुनाव करना है।